नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी परीक्षा में अब सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है, फिर भी इसका रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में संशय की स्थिति ये बनी हुई है कि अभी बीएड के बारे में जो पेपर दिया है उनके बारे में कुछ करना है क्या सरकार को, या केबीएस को कुछ करना है। देखो, केबीएस के हाथ में कुछ नहीं है, जो सरकार कहेगी या जो एनसीटी कहेगी वो ये मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऐसा लगता नहीं है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, फिर भी आपको ये रिजल्ट है ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। तो 10 सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और साथियों, उसके बाद आपको लास्ट सितंबर तक इसका इंटरव्यू कंडक्ट होते दिखेगा। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि लगभग ये मान के चलो 20,000 से 21-22 हज़ार तक साथी हो सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है इनको। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन जारी रखिए। और जिसके भी ये पूछते हैं कोई लोग कि 150 नंबर है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मूर्खता वाली बातें हैं करते हो आप। ठीक है, 150 नंबर पे क्यों नहीं हो पाएगा। जनरल की कट ऑफ 115 से 120 नंबर तक जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। बात समझ में आ रही है आपको। 120 तो मैंने मैक्सिमम बताया कि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे तो नीचे जा सकती है लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगी। बात समझते हो आप। तो ये चीज़ मत कहा करो, आप सेफ हो। अगर इससे ऊपर नंबर हैं आपके तो आप सेफ हो, इंटरव्यू में कम नंबर भी मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीआरटी टीचर बन जाओगे आप, और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार की उल जलूल बातें मत किया करो, जिससे आपको भी एक टीचर बनने के गुण नहीं होते आप में। तो आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी करो। ये मौका है, हाथ से जाएगा तो आप मान लेना कि पछताओगे बहुत ज़्यादा, बाद में मालूम पड़ेगा कि इसका क्या वो है। और तुम्हारा केंद्रीय सरकार में आप टीचर बनेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई भी भर्ती होती है उसमें बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक। और देखो साथियों, जो प्रत्येक शिफ्ट थी आपको मालूम है, जो केबीएस की प्रत्येक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ प्रश्न गलत थे। अब उनका क्या होगा, उनके मार्क्स क्यों नहीं बढ़े हमारे। अब देखो, उनके मार्क्स आपको 100% मिलेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 2, 3, 4 प्रश्न गलत थे, उसके मार्क्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, गलती है उस कंपनी की जिसने पेपर कंडक्ट कराया या केबीएस की, तो आपको नंबर देगा ही देगा। अब देखो इसकी, हाँ, ये बात हो सकती है कि जिसकी रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक जारी हो सकती है। तो रिवाइज्ड आंसर की बात करें साथियों, या तो ये जब रिजल्ट आएगा उसके साथ जारी होगी, या 2-4 दिन पहले जारी हो जाएगी। अब तो यही देखना पड़ेगा। जब रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, जितने भी प्रश्न गलत हैं तो उनके सबके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जिस शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न गलत हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो अब आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, इसका सब कुछ होगा। आपको जो गलत प्रश्न है उसके भी नंबर आपके बढ़ेंगे, मिलेंगे आपको। और रिवाइज्ड आंसर की आएगी तब जिसमें ज़्यादा प्रश्न जिस शिफ्ट में गलत हैं उसका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने एक दिन बताया था, नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक आपको मिल सकते हैं हर शिफ्ट में, आपको मैंने डिटेल बताई थी उसके बारे में। ठीक है साथियों, ठीक है, तो आपको मैंने डिटेल बताई थी। और रिवाइज आंसर की मैंने बता दिया, या तो आपको जब इसका डीबी का जो रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट, डीबी का रिजल्ट नहीं कह रहा हूँ, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तो आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी, और उसी टाइम पे मालूम पड़ जाएगा 2-4 नंबर सबके बढ़ते हुए। ठीक है, और कुछ साथी पूछ रहे थे कि हमारा मतलब हमने नंबर मतलब डाउनलोड नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, तो क्या होगा। अब साथियों कुछ नहीं होगा, अब रिवाइज आंसर के आने का इंतजार करो, या इंटरव्यू में जब आपके नाम आएगा लिस्ट में तब अपना रोल नंबर देख लेना, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज़ और साथियों, जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसके नंबर अच्छे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी जॉब गवा देगा। और ये होता है, ये आज नहीं हमेशा होता है कि ज़्यादा कोई ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी जॉब गव जाती है। क्यों, कैसे। मान लो कि आपके 140 नंबर, 145 नंबर हैं, आपको इतना बड़ा मतलब अपने आप में घमंड टाइप का हो गया कि अब मेरा तो हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता साथियों। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको मालूम है 70% इसके नंबर जुड़ेंगे और 30% नंबर जुड़ेंगे तुम्हारे इंटरव्यू के, तो 30% रोल प्ले करेगा बहुत बड़ा। और ये बात समझ रहे हो कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो आप समझ लो कि आप बहुत गलत हो। अगर कोई इंटरव्यू में फेल होता है तो आप रिटर्न में कितने भी अच्छे नंबर ला दो, आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जितने भी अच्छे नंबर वाले साथी उनसे अनुरोध है कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, अदरवाइज़ आप अपनी एक जॉब को खो देंगे। तो इसलिए आप भी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और जिसके कम नंबर हैं वो भी तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आप ये मत समझो कि आपका
जो है कि आपको तो जॉब मिलेगी नहीं। तो कम नंबर वालों के लिए भी सलाह है और अधिक नंबर वालों के भी सलाह है कि कम नंबर वाले ये ना समझें कि हमको नौकरी मिलेगी नहीं। अभी नॉर्मलाइजेशन है, आपकी शिफ्ट में गलत प्रश्न भी हैं, तो आपको भी टीचर बनने का मौका मिलेगा। बस आपका इंटरव्यू बशर्ते अच्छा जाना चाहिए। इंटरव्यू में ये मत सोचो कि इंटरव्यू कुछ नहीं होता, इंटरव्यू तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू तो 4 दिन में तैयारी कर लेंगे। ये 4 दिन की तैयारी नहीं होती है। इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनैलिटी चेक। आपकी पर्सनैलिटी में क्या है, आप टीचर बनने लायक हैं कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये वो नहीं है कि रिटन परीक्षा दे दी है कि हो जाएगा काम, रिटन नहीं है, ये पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि हाँ ये वाकई में पढ़ाने योग्य है। आप कितने भी अच्छा नंबर ले आओ, अगर पर्सनैलिटी में आप फेल हो गए अब तो फिर आप फेल हैं, फिर आप पास नहीं हो सकते। तो आप ये ध्यान रख लेना, अभी आपका सब कुछ चेकअप होगा, उसके बाद ये इंटरव्यू में कहता हूँ बहुत ज़्यादा मेन है। इंटरव्यू में अगर फेल तो फेल, इंटरव्यू में पास तो पास। ठीक है, तो आप दोनों ही ध्यान रखें, जिनके अधिक नंबर हैं, जिनके कम नंबर हैं, कोई भी न तो ओवर कॉन्फिडेंट में रहे, न तो इस शंका में रहे कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप सब एक लाइन में खड़े हुए हैं। अगर आप इंटरव्यू कॉल आती है तो ये मान लेना कि आप उसी पायदान पे खड़े हुए हैं जिस पायदान पे जो अच्छे नंबर वाला है या आपके भी नंबर है। ठीक है साथियों, तो यही है वजह। और दूसरा, अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं सब तैयार करवा लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप मान लेना कि इंटरव्यू दे भी नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो यही सिनारियो है। और कट ऑफ की मैंने बात बता दी थी कि कट ऑफ 120 से ऊपर नहीं जाएगा किसी कीमत पे अब। ठीक है साथियों, तो यही था वीडियो। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद।